उत्तराखंड पुलिस विभाग में फूटा कोरोना बम। 100 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। संक्रमित पुलिसकर्मी कोरोना वैक्सीन की ले चुके हैं दूसरी डोज। ज्यादातर पुलिसकर्मी हरिद्वार कुंभ में थे तैनात। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को अस्पतालों में सीटी स्कैन लगाने और आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने के दिए निर्देश। आईसीयू, बिस्तर, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भी बढ़ाने के लिए कहा। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज सेंट्रल जेल में फूटा कोरोना बम। जेल में बंद 21 कैदियों में मिला कोरोना संक्रमण। संक्रमित कैदियों को लेकर जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। जेल में ही संक्रमित कैदियों को किया गया आइसोलेट। लॉकडाउन से दिल्ली में आए प्रवासी मजदूर परेशान। लॉकडाउन की वजह से कर रहे पलायन। लोगों का कहना है कि जब खाना खाने के ही पैसे नहीं हैं, तो यहाँ रुककर क्या करेंगे। नोएडा के सेक्टर 37 स्थित बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। मजदूरों ने पलायन करना किया शुरू। वाराणसी में कोरोना महामारी के बीच आईआईटी बीएचयू का फरमान, खाली करो हॉस्टल। संस्थान के फरमान से नाराज छात्रों ने खोला मोर्चा। हॉस्टल में ही शुरू किया आंदोलन। छात्रों का आरोप, लाइट और वाईफाई की सुविधा भी बंद करने की दे रहे धमकी। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश पर रोक। हाई कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन का दिया था आदेश। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को होगा लॉकडाउन। सीएम योगी की समीक्षा बैठक में हुआ फैसला। ऊधम सिंह नगर की रुद्रपुर में कोरोना का कहर जारी। मेडिकल कॉलेज में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत। जिले में 543 कोरोना संक्रमित मरीजों का हो रहा है इलाज। अब तक जिले में 16 संक्रमितों की हो चुकी है मौत। वाराणसी में बढ़ते कोरोना मरीजों के बावजूद दम तोड़ रही है स्वास्थ्य सेवाएं। इलाज के नाम पर मरीजों से हो रही अवैध वसूली। कोविड प्रोटोकॉल की प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं अनदेखी। तय मानकों से अलग वसूले जा रहे मरीजों से रुपए। शामली में स्वास्थ्य सेवाएं हो रही बदहाल। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद टूटी प्रशासन की नींद। जिला अस्पताल में की गई पीने के पानी की व्यवस्था। कोरोना काल में मिसाल कायम कर रही लखनऊ की वर्षा वर्मा। गोमती नगर में रहने वाली वर्षा वर्मा निजी वैन के जरिए मरीजों को पहुंचा रही अस्पताल। शवों को भी शमशान घाट तक पहुंचाने में कर रही मदद। बिना किसी मदद के पीपीई किट और सैनिटाइजर की करती हैं व्यवस्था। और ये वेद प्रकाश शाह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना का मामला सामने आने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मचा हड़कंप। केंद्र अधीक्षक ने आने वाले लोगों का केंद्र में प्रवेश रोका। कोविड जांच के बाद ही रिपोर्ट के साथ आने की दी जाएगी परमिशन। लखनऊ में कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर अवध शिल्प ग्राम में डीआरडीओ 600 बेड का कोविड अस्पताल और 10,000 लीटर क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया। डीआरडीओ के अधिकारी लगातार निर्माण कार्य की कर रहे हैं निगरानी। लखनऊ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हनुमान प्रसाद मिश्र का कोरोना से निधन। सांस लेने में तकलीफ के कारण लखनऊ पीजीआई में भर्ती हुए थे हनुमान प्रसाद मिश्र। आईसीएसई बोर्ड के 10th के एग्जाम हुए रद्द। कोरोना के चलते आईसीएसई बोर्ड ने लिया फैसला। 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। 4 मई से शुरू होने वाली थी 10वीं की परीक्षा। अयोध्या में कोविड-19 के संक्रमण के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्टेनो समेत 8 लोगों की कोरोना से मौत। संत समाज के अध्यक्ष कन्हैया दास और रंग महल मंदिर के महंत रामचरण दास कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। श्रावस्ती में कोरोना मरीज की मौत पर घरवालों ने छोड़ा साथ। फोन करने पर भी घरवाले शव को लेने नहीं पहुंचे, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर ने किया कोरोना संक्रमित मृतक महिला का अंतिम संस्कार।
आगरा में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नगर निगम ने शुरू किया सैनिटाइजेशन प्रोग्राम। घनी बस्तियों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक किया जा रहा सैनिटाइजेशन। तेजी से बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए नगर निगम की पहल। कोरोना से बिगड़े हालातों को काबू करने के लिए प्रशासन की बैठक। मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ अधिकारियों ने की बैठक। कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में ली जानकारी, दिए जरूरी निर्देश। वाराणसी में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के दावे साबित हो रहे हवाई। 300 बेड की कबीरा चौरा अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हो रही मारामारी। बाजार से गायब हैं ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर। जिलाधिकारी और जिम्मेदार हालातों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। पिथौरागढ़ में बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच में बढ़ती जा रही ढिलाई। लॉकडाउन की वजह से वापस लौट रहे लोगों की जांच में हो रही है लापरवाही। एचौरी में बढ़ती जा रही ढिलाई। सीएमओ ने जांच बढ़ाने के लिए पुलिस को मदद के लिए लिखा पत्र। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में 2164 नए कोरोना मरीज सामने आए। 15 व्यक्तियों की हुई मौत। 1530 मरीज हुए ठीक। केंद्र सरकार ने भारत के 2 कोविड वैक्सीन निर्माताओं सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को जुलाई तक के प्रोडक्शन के लिए 100% एडवांस दिया। देश में 24 घंटों में 2,59,170 नए मामले सामने आए। 24 घंटों में 1,761 लोगों की मौत। 24 घंटों में 1,54,761 लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक 1,31,08,582 मरीज कोरोना संक्रमण से हुए ठीक। रायबरेली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा। मौत का आंकड़ा बढ़ने से शमशान घाट में कम पड़ रहे इंतजार। लकड़ियों की कमी की वजह से शवों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार। पड़ोसी जिलों से मंगाई जा रही लकड़ियां। हरिद्वार में हर अधिकारी कर्मचारी की होगी कोरोना जांच। हरिद्वार डीएम ने जारी किया सर्कुलर। सभी विभागों में सूची बनाने के दिए निर्देश। शाहजहांपुर में ठेले पर मरीज को ले जाते हुए वीडियो वायरल। मरीज को एम्बुलेंस न मिलने पर मरीज के भतीजे ने अपने चाचा को ठेले पर ही लिटाकर इलाज के लिए निकल पड़ा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लगाना जरूरी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लखनऊ के 6 मुख्य कंटेनमेंट जोन में चलाया गया सफाई अभियान। आलमबाग, अलीगंज, इंदिरानगर, चिन्हट, टुडियागंज, सिल्वर जुबली के अंतर्गत आने वाले 60 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम ने अभियान में कुल 3,374 सफाई कर्मचारी लगाए। मथुरा में एसएसपी ने पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में आचार संहिता के उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने वालों को खुली चेतावनी दी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल वार्ड नंबर 4 में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। तोड़ी बीपी नापने की मशीन। आरोप है कि आधे घंटे तक नहीं किया गया कोई इलाज। सिद्धार्थनगर में विद्युत विभाग की लापरवाही से लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। आग की सूचना के बाद घंटों बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। सदर थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के सामने की घटना। बस्ती में आग का कहर। दुबौलिया इलाके में आग से गेहूं की फसल के साथ किसान के घर में लगी आग। आगजनी की 2 घटनाओं में 50 लाख के नुकसान का अनुमान। आग में 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। ट्रैक्टर ट्रॉली भी जली।
प्रतापगढ़ में 2 गुटों में जमकर मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, हुआ पथराव और फायरिंग। जबरदस्त हुआ बवाल, फायरिंग का वीडियो कैमरे में कैद। आजमगढ़ में चलती ट्रेन में लगी आग से यात्रियों में दहशत, प्रशासन की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। सरयू यमुना एक्सप्रेसवे के कपलिंग में लगी आग। प्रतापगढ़ में कटरा चौराहे पर 3 गाड़ियों की भिड़ंत, लगी आग। 11,000 बिजली सप्लाई के पोल से टकराने पर लगी आग। 2 चालक की आग के चपेट में आने से हालत गंभीर। नगर कोतवाली के कटरा चौराहे की घटना। मथुरा में वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी ने दी दावत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में की कार्रवाई। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव, तोड़ी पुलिस की गाड़ियां। मेरठ में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 26 तारीख को होगी वोटिंग। प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रही चुनाव प्रचार। देवरिया के पिपरा रोड पर खेत और कूड़े के ढेर में लगी आग। बाइक पर सवार 2 लोग हुए इस हादसे के शिकार, दोनों की मौत। हमीरपुर में सब्जी मंडी में लोग लॉकडाउन का खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। बिना फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों ने खरीदी सब्जियां। जिला प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। सल्ट में गाड़ी खाई में गिरी, 8 सवारियों में से 2 की मौत, 2 लोग घायल। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। दिल्ली से मासी को जा रही थी गाड़ी। रानीखेत रामनगर राजमार्ग में मछोड़ के चौरा घटने की घटना। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी। कार में सवार 2 लोग घायल, सीएचसी में भर्ती किया गया। थाना अफजलगढ़ के कालागढ़ मार्ग की घटना। उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने चोरी की 2 बाइक्स के साथ पति पत्नी को किया गिरफ्तार। पति पत्नी की चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। टनकपुर में किराए के मकान में रहकर अंजाम देते थे वारदात। हटीमा प्रशासन ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील, लेकिन प्रशासन की अपील का भी लोगों पर नहीं हो रहा है असर। खुलेआम लोग उड़ा रहे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। इक्कीस अप्रैल को होने वाली रामनवमी स्नान को लेकर मेला प्रशासन की तैयारी पूरी। स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को RT-PCR रिपोर्ट लाना होगा जरूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रामनवमी स्नान पर बढ़ती जा रही सख्ती। पौड़ी के राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट में पढ़ने वाली 37 छात्राएं एक साथ कोरोना की चपेट में आई। कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। रुद्रप्रयाग में जंगल की हस्तशिल्पियां बनी आजीविका का साधन। जंगल में उगी 3 से ज्यादा रिंगाल की झाड़ियां। पहाड़ी इलाकों में रोजगार का जरिया बन सकता है रिंगाल। रिंगाल से बनती है टोकरी, डल्ली, छाबड़ा, सूप, हथकंडी आदि। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे हो रहे फेल। करोड़ों खर्च करने के बाद भी आवारा जानवरों का आतंक। आवारा कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला। आसपास के लोगों ने बचाई मासूम की जान। एक अप्रैल से गेहूं खरीद के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। अधिकारियों की लापरवाही से श्रावस्ती में गेहूं क्रय केंद्र पर लटक रहे हैं ताने। बिचौलियों को गेहूं बेचने को मजबूर हो रहे किसान। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड नव निर्माण अभियान की शुरुआत। वर्चुअली सभी 70 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से अरविंद केजरीवाल ने किया संवाद। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए इंडिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। भारतीय बैडमिंटन संघ महासचिव अजय कुमार सिंघानिया ने वर्चुअल प्रेस वार्ता में जानकारी दी।
सेंसेक्स 500 अंकों की बढ़त के साथ खुला। निफ्टी ने छुआ 14,500 का स्तर। वैक्सीनेशन में तेजी से उछला बाजार।